हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अब बहुत कम टाइम है लाइक फॉर योर मीन्स एग्जामिनेशंस। तो मैं चाहूँगी कि जितना भी मेहनत आप लोग कर सकते हो उतना करो। एंड चलिए, आज हमारा लास्ट चैप्टर है 23। आज हम कुटलर का ये लास्ट चैप्टर कंप्लीट करते हैं और कुटलर को फिनिश करते हैं। जैसे मैंने कहा था आप लोग को, मैं कुटलर फिनिश ज़रूर करूँगी। एंड इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम्स डोंट then please comment me and message me in my telegram. I surely try to uh, क्या बोलते हैं उसको, आप लोग को उसके जवाब देने की मैं कोशिश करूँगी। बहुत ठंड है गाइस, इतनी ठंड है ना कि पूछो मत, आप लोग पिघल जाए आदमी। तो चलिए, हम तो इधर पढ़ लिए थे जितना भी था। हमने कल आपको बता दिया था कॉज रिलेटेड कॉन्केटेंट बता दिया था, उसका हमने डिफरेंस बता दिया था। इन सारों पेजों में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जब यहाँ आओगे तो सोशल मार्केटिंग है। देखिए, जब कॉज रिलेटेड मार्केटिंग होता है ना, तो वो मार्केटिंग हम किसी न किसी कॉज यानी कि किसी न किसी कारण से वो हम करते हैं, मतलब उससे कोई ना कोई कारण जुड़ा होता है। सोशल मार्केटिंग फॉर द सोशल अवेयरनेस के लिए किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट कोई मार्केटिंग करा रही है, ड्रग्स से नो टू ड्रग्स, जो भी गुटखा उटका है उसके पीछे लिखा हुआ है, तो वो सब सोशल मार्केटिंग होता है, क्योंकि वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी किया जाता है, तो उसको कहते हैं सोशल मार्केटिंग। ठीक है, फिर जब इस पेज पे आओगे तो लिखा है सम पॉसिबल सोशल मार्केटिंग कैंपेन होता है। क्या क्या होता है, तो कुछ कॉग्निटिव कैंपेन होता है, कुछ एक्शन कैंपेन, कुछ वैल्यू कैंपेन, कुछ बिहेवियरल कैंपेन। मतलब बिहेवियरल कैंपेन मतलब बिहेवियर से रिलेटेड। जैसे इसमें लिखता है कि डीमोटिवेटेड सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट देखिएगा तो उस पर कुछ लाइन्स लिखे हुए होते हैं, डीमोटिवेटेड यूज ऑफ हार्ड ड्रग्स। ठीक है ना। कुछ होता है एक्शन कैंपेन। एक्शन कैंपेन का मतलब ऐसा कुछ एक्शन करके दिखाना। ठीक है ना। वैल्यू कैंपेन और कॉग्निटिव कैंपेन। बाकी ये सब जब ये आप पूरे बुक्स पढ़ोगे तो इसमें इसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं मिला है। तो यहाँ मार्केटिंग ऑडिट तो आप सबको पता है, वही है। मार्केटिंग ऑडिट दिया हुआ है और कुछ फ्यूचर मार्केटिंग का यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे CRM है, PRM है। तो इस चैप्टर में अब इतना ही, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं मिला। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करना और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो मैं इसमें 10 डेज स्ट्रेटजी भी डाल दे रही हूँ कि अब जब बहुत कम दिन बचा हुआ है तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए आप लोगों को फॉर द मेंस। तो सबसे पहले तो आप रिवाइज कीजिए कोटलर को डेली 2 चैप्टर। जैसे 23 चैप्टर है तो 12 दूना 24, 2 चैप्टर आप पढ़िए। या फिर अगर आप 3 चैप्टर पढ़ सकते हैं तो आप वो भी पढ़िए। डेली कोटलर के चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए मॉक। आप सब हमसे पूछते हैं कि कौन सा मॉक बनाना बेस्ट रहेगा, तो आप ओलीवुड बनाओ, प्रैक्टिस मॉक बनाओ, स्मार्ट किड्डा बनाओ, अड्डा 247 बनाओ, जो भी बनाओ। बट बोलते हैं ना कि ओलीवुड और प्रैक्टिस किड्डा का जो आपको मॉक्स होंगे ना, वो रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम्स से रिलेटेड होंगे। एग्ज़ाम से रिलेटेड हम कह रहे हैं, मतलब एकदम एग्ज़ाम जैसे क्वेश्चंस वो उसके मॉक्स होते हैं। फिर MCQ जो चैप्टर वाइज आपको टेलीग्राम पे चैनल्स मिल जाएंगे, उसमें चैप्टर वाइज MCQ दिया है। तो अगर आपको टाइम मिलता है तो वो MCQ लगाइए, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो वो भी MCQ लगा लीजिए, ताकि आपसे क्वेश्चंस कैसे हैं आपको समझ में आएगा। एंड देन जो भी आप मॉक लगाइए उसका जो होता है ना सॉल्यूशन बहुत अच्छे से करिए। एक एक वर्ड देखिए कि कहाँ आपसे छूट गया, कहाँ रह गया। एंड कुछ थोड़ा बहुत मार्केटिंग अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस जो अभी कुछ न्यूज़ में है वो सब चीज़ याद कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत बैंक का टैगलाइन याद कर लीजिएगा। बहुत सारी फेमस कंपनी जैसे अमूल है ना, फ्लिप्स वगैरह, इन सब की टैगलाइन याद कर लीजिएगा। सबके CEO MD CEO ये सब याद कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ देख लीजिएगा। बहुत कम टाइम में 10 डेज़ है, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। एंड इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी आई है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए।
एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं हर कमेंट का आंसर करती हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल आप वहाँ भी मुझसे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो मैं अगर मेरे पास उसके सॉल्यूशंस है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। एंड एवरीवन वाचिंग एवरीवन सेइंग कि मैम आप अपने नोट्स शेयर कर दो। तो मैंने नोट्स नहीं बनाया था, मैंने आपको कितनी बार बताया, मैंने बुक में ही सब अंडरलाइन करके पढ़ा था। बाकी जो थोड़ा बहुत होता है जो मैं पेज में लिखती हूँ वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया करती हूँ। तो बस इतना ही। ऑल द बेस्ट गाइज। एंड यस, मैंने अपना कोटलर फिनिश किया। तो आज मुझे खुशी हो रही है जैसे कि मैंने कोई एग्ज़ाम निकाला है कि मैंने बैंकिंग करते हुए भी मैंने टाइम निकाल के सारा कोटलर कंप्लीट करा दिया, राइट। तो मेरी सारी वीडियोस देखिए। कहीं कोई कुछ शायद बहुत लोग बोल रहे थे कि चैप्टर 15 मैंने नहीं किया है। तो मैं एक्चुअली मैं उसे शूट करके मैंने रखा है बट वो अपलोड ही नहीं हो रहा। पता नहीं जब भी अपलोड करती हूँ वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं होता है। तो इसके लिए मुझे शायद फिर से बनाना पड़े वीडियो। तो मैं बनाऊँगी एंड उसे अपलोड ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइज। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।